राम तो है ही है, कौन सा हम सनातनी है। हम हमारे पार्टी का झंडा हमारी झंडा को लेकर के अयोध्या के श्री राम मंदिर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडा लेकर पहुंचे थे और इस दौरान आपस में ही जो कार्यकर्ता थे वो कुछ बीजेपी के या कुछ थे, उनके आपस में ही बहस होने लगी और इसके बाद झपटी हुई, यानी कि आपस में इनगल्फ हो गया। और ये जो है शुरुआत हुई यहाँ पर, जो कि कांग्रेस के भी कार्यकर्ता मौजूद थे और इसके बाद बीजेपी के साथ कुछ लोग मौजूद थे और साथ साथ जो उनके डिवोटीज़ हैं, यानी कि जो करने आए हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे और इसके बाद इन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। जय श्री राम तो है ही है, कौन सा हम सनातनी है। बेचारा बाहर रोड पे खड़ा था, अंदर भी नहीं गया था। अंदर हम लोग दर्शन कर रहे थे रामलला का और वहाँ तथाकथित आरएसएस और बीजेपी के लोग उसका जबरदस्ती झंडा छीनकर और अपने पैरों से कुचले हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे पास आती जा रही है, नए नए विवाद भी सामने आ रहे हैं। नया विवाद तब खड़ा हुआ जब कांग्रेस नेताओं के साथ राम मंदिर के पास ही कुछ लोगों ने अभद्रता की। इस पूरे मामले पर यूपी तक के संवाददाता बनबीर सिंह ने यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला से इस मामले पर बातचीत की। दर्शन के दौरान ही एक खबर आई कि मारपीट हो गई है कार्यकर्ताओं के साथ। कांग्रेस का एलिगेशन है कि भाजपा की शह पे ये घटना हुई है। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला जी हैं। शरद जी, हुआ क्या था, ये पूरी कहानी क्या थी? देखिए, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। सनातन में ये कहा गया है जब मकर संक्रांति आती है, खरमास खत्म होता है, तो हम लोग नदी में स्नान करते हैं और भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। उसी योजना के तहत हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजय राय जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी और पूरी एक डेलीगेशन अयोध्या दर्शन पूजन करने के लिए आया था। स्नान किया और दर्शन किया। दर्शन के दौरान हमारे एक बहुत बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं, अनोखे लाल तिवारी जी, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बुजुर्ग हैं, करीब 60-65 साल की उनकी उम्र है। वो राम मंदिर से चंद दूरी पर खड़े थे। तभी तमाम लोग इकट्ठा होकर आते हैं और उनसे मारपीट शुरू कर देते हैं। उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, गला दबाते हैं, गाली गलौज करते हैं और हमारा झंडा फाड़ देते हैं। जब उनको बचाने के लिए तमाम कुछ महिलाएं जो कांग्रेस पार्टी की थी वो जुड़ आती हैं, तो महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है, महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से प्रेरित लोगों द्वारा ये जो कृत्य किया गया है, इसकी हम निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि इस तरीके से जो अभद्रता की गई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मंदिर के सामने, ये अक्षम्य है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, इस बात का भरोसा कैसे आपको? जो उनका कृत्य है, जो उनकी नफरत है, जिस तरह की वो बातें वहां बोल रहे थे, आपने देखा होगा वीडियो में, वो पूरी तरीके से मैं भरोसे से कह रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से प्रेरित लोग थे, जो षड्यंत्र के तहत, जैसे जब यज्ञ होता था पहले सनातन में, ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो दैत्य दानव उड़ के आते थे और अस्थियां फेंक देते थे कि यज्ञ भंग हो जाए। वैसे जो कलयुग के दैत्य हैं, कालनेमी के वंशज, उसी विचारधारा से जो प्रेरित लोग हैं, वो आए और इस पुनीत कार्यक्रम को भंग करने के प्रयास से, उसी उद्देश्य से हमारे कार्यकर्ता के साथ मारपीट की कि हमारा कार्यक्रम अपने विषय से भटक जाए। क्या आपको लगता है कि पूर्व नियोजित था ये सब पूरा मामला? ये पूरी तरीके से प्लान्ड था। ये पूरी तरीके से प्लान्ड था। मैं नाम नहीं लूंगा इस बात पे, लेकिन अयोध्या के एक व्यक्ति ने कहा था कि बार बार आप सुनते होंगे इस बात को कि ये वो आएंगे तो माला पहना देंगे जूते की, वो आएंगे तो हम ये कर देंगे। तो ये उसी विचारधारा के बीमार लोग हैं। मानस में लिखा हुआ है, मानस में लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहीं व्यापा, कि राम राज में कोई भय नहीं होगा। लेकिन जिस राम राज्य की परिकल्पना हम करते हैं कि नाथू राम वालों का जो राम राज्य है वो अलग टाइप का है, उसमें भय है, भ्रष्टाचार है, गुंडई है, महिलाओं पर पीड़न है, और वो सब कहीं छुपा हुआ नहीं है। उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के मंदिर से चंद दूरी पर इन बीजेपी के गुंडों ने स्पष्ट कर दिया अपने कृत्य से। उस बीजेपी विचारधारा के जो प्रेरित लोग थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और उसी में आगे लिखा है मानस में कि सब नर करें परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत शुत नीति,
कि उसी राम राज्य के अंदर सब अपने धर्म का पालन करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं। तो चंपत राय जी को या भारतीय जनता पार्टी को, ट्रस्ट को किसने यह अधिकार सौंप दिया कि 22 तारीख को कौन दर्शन करने आएगा और कौन नहीं आएगा? आप बताइए, जो गरीब आदमी माला बना रहा है आज हनुमान जी के लिए, वो व्यक्ति जो यहां पर सेवा करता है, जो भोग बनाता है, 22 को दर्शन वो नहीं करेगा? क्या मेरी राम भक्ति कम है क्या? मेरी राम भक्ति कम है क्या? ब्राह्मण परिवार से आता हूं, 50 साल सुंदरकांड का पाठ मेरे घर पे हो रहा है, मंगलवार का व्रत रहता हूं, आज मंगलवार में व्रत हूं आज, तो क्या मेरी राम भक्ति का पैमाना चंपत राय तय करेंगे क्या? ये बताएंगे दर्शन में क्या करूंगा, दर्शन में कब करूंगा, तो कौन तय करेगा? ये तय करेगा तो मेरा है, पूजन का अधिकार मेरा है। तो ये जो कैटेगरी बना दी गई, भाई आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, ये कार सेवक हैं क्या? कब कार सेवा करी इन्होंने? और वो लोग जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने गोलियां खाई, जो लड़े भिड़े, राम मंदिर के नाम पे आंदोलन किया, भुला दिए गए वो लोग। तो हमारा विरोध इस बात पे केवल है कि राम की प्रजा में कैटेगरी नहीं बननी चाहिए। भाई राम आए वन से लौट के, कोई कैटेगरी बनाई थी क्या कि भाई भरत तुम आओगे, शत्रुघ्न तुम आओगे? नहीं कहा। उनका स्वागत करने के सब लोग आए। जो अंतिम व्यक्ति उसकी उनकी प्रजा का था राम जी की, वो भी दर्शन करने उनका आया। तो भक्तों में, श्रद्धालुओं में, राम भक्तों में कैटेगरी बांटने का अधिकार ट्रस्ट को या इन लोगों को किसने दे दिया? ये तर्क देते हैं कि मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। इसी अयोध्या के अंदर 25-25 लाख लोग आते हैं, दर्शन करते हैं हनुमानगढ़ी पर, रामलला को वहां पर दर्शन करते हैं, जाके स्नान करते हैं और चले जाते हैं। कोई यहाँ पे टस से कोई दिक्कत यहाँ पे कभी नहीं होती, परिक्रमा यहाँ पे करके जाते हैं लोग। तो ये जो कैटेगरी बनाई जा रही है, इससे हमारा विरोध है। अर्ध निर्मित मंदिर के अंदर चूंकि रामनवमी करीब है, बहुत बड़ा उत्सव होता है, हम सब देखते हैं इस बात को। रामचंद्र जी का जन्म चैत्र रामनवमी को होता है, हम इसको मानते हैं। ये 22 जनवरी क्यों मानते हैं? ये इसलिए मानते हैं, इनका चुनाव आने वाला है, इसी की घोषणा करवा देंगे आचार संहिता की, चुनाव शुरू हो जाएगा इनका। 24 को सोनिया गांधी जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आ रहे हैं? हमने स्पष्ट कर दिया है अपना मत। हम 22 तारीख को नहीं आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं। उसका कारण भी सुन लीजिए आप। बार बार इस बात को मैं कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं इस बात को, कि मंदिर को लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से, अर्ध निर्मित मंदिर को, भाई वो मंदिर जिसमें संघर्ष हुआ है, कितने उन्होंने खून बहाया है, ये उनके चंदा चोरी से नहीं बन रहा है, ये राम भक्तों के चंदे से बन रहा है। जो इस देश के छोटे छोटे बच्चों ने गुल्लक से निकाल के पैसा दिया था, उससे बन रहा है। इस पे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जो राम भक्त हैं, उनकी आस्था इस पे टिकी हुई है। तो मंदिर जितना गौरवशाली इसका अतीत रहा है, उतना ही गौरवशाली मंदिर बन जाने देते। अमित शाह ने कहा था ना इस बात को कि उसकी मंदिर की जो शिखाएं होंगी वो आसमान छुएंगी, तो बन जाने देते मंदिर। बस गर्भगृह बन गया, अभी ऊपर का कलश नहीं स्थापित हुआ, ध्वज स्थापित उसके ऊपर नहीं हुआ, आप अर्ध निर्मित मंदिर के अंदर राम को स्थापित कर दे रहे हैं। भाई वो राम आपके नहीं है, वो राम इस देश के जीवन का आधार है। उनके जीवन का संदेश आज भी हम आत्मसात करते हैं। शंकराचार्य ने क्या कहा? ठीक है, आप, मैं मानता हूं इस बात को, हम नहीं आ रहे, हमको कुछ भी कह दीजिए आप। शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे? शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं तो ट्रस्ट की ओर से या माननीय प्रधानमंत्री की ओर से एक भी बार ये कहा गया कि हम शंकराचार्य से बात करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे? इतना अहंकारी व्यक्ति ट्रस्ट के अंदर बैठा हुआ है कि शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं तो कह देगा कि ये सन्यासियों का मंदिर नहीं है, ये शैव और शाक्त का है। भाई जोर यहां पर दिगंबर अखाड़ा आजीवन पूजन रचन किया राम मंदिर का, जब गर्भगृह बनेगा तो उसमें खाली 5 लोग रहेंगे। दिगंबर अखाड़ा कहां रहेगा? जिसने जीवन भर पूजा करी वो कहां रहेगा? अखाड़ों से इतना प्रेम और शंकराचार्य से इतना प्रेम कांग्रेस को इतनी ज्यादा, क्या बीजेपी हमला करने की वजह? देखिए, शंकराचार्य से प्रेम हमारा असल में ये आज का नहीं है, ये देश जब से बना है। देखिए, कांग्रेस पार्टी विचारधारा इसकी ये है, हम देश की सेंटिमेंट जो है, जो देश की विचारधारा है, हम उसके साथ खड़े होते हैं। शंकराचार्य को राजनीति का विषय नहीं है। भाई शंकराचार्य अगर कुछ कह रहे हो तो सुनना चाहिए। हम सनातन को मानते हैं। भाई मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूं, आप इसको दूर करिए। कांग्रेस पार्टी से इतर अगर एक हिंदू होने के नाते हमारे लिए कौन महत्वपूर्ण है? आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है? शंकराचार्य महत्वपूर्ण, का संदेश महत्वपूर्ण है कि चंपत राय उनका संदेश महत्वपूर्ण है? शंकराचार्य का महत्वपूर्ण है। तो शंकराचार्य जी अगर कुछ कह रहे हैं, अचानक कांग्रेस के लोग प्रदेश के अचानक दर्शन करने कैसे आ गए? क्या वजह थी कि बैकफुट पे थे? अचानक कुछ नहीं हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को। मकर संक्रांति के दिन ये परंपरा रही है स्नान करने की और पूजन अर्चन करने की, और कोई पहली बार कोई नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। अजय राय जी लगातार दर्शन पूजन कर रहे हैं। बस केवल फर्क उनमें हमें यह है कि जब ये जाते हैं तो अपने साथ जिस मंदिर के अंदर ये लिखा रहता है
बड़े बड़े अक्षरों में कि कैमरे का प्रयोग वर्जित है, वहीं पर हमारे महामानव 8-8, 10-10 कैमरा लेके जाते हैं। तो पूजन अर्चन ये प्रचार का विषय नहीं है। हमने तो कभी नहीं कहा हम कैमरामैन लेके जा रहे हैं, भाई मीडिया है, मीडिया ने दिखाया। अब एक आखिरी सवाल, इस घटना जिसपे एलिगेशन कांग्रेस लगा रही है कि मारपीट हुई, इसको लेकर कांग्रेस ने आगे कोई रणनीति बनाई है, पुलिस से कोई कंप्लेंट की है, क्या है? देखिए, हमारा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि वो व्यक्ति जिन्होंने ये मारपीट करी है, बाकायदा उन्होंने कैमरे में आके बोला भी है, बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी हुई है। मेरी प्रशासन से मांग है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की पावन धरती पर ऐसा जो गुंडई चल रही है, ऐसी जो बेहुदगी चल रही है, कार्यकर्ताओं से मारपीट की जा रही है, इस पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग ये इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनकी पहचान की जाए। जिन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट की, उनके साथ अभद्रता करी, एक बुजुर्ग कार्यकर्ता गला दबा दिया, और सबसे बड़ी बात, वो तिरंगा झंडा कांग्रेस पार्टी का जिसको चूम कर यहां पे तमाम लोगों ने संघर्ष किया देश की आजादी के लिए, जिसपे करोड़ों करोड़ देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आस्था इस झंडे के साथ है, उस झंडे को फाड़ा गया, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। हम मांग करते हैं कि प्रशासन इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे, और इसके अलावा हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और प्रदर्शन करके मांग करेंगे कि उस बुजुर्ग कार्यकर्ता का सम्मान, जो अपमान है, वो हम सहने वाले नहीं हैं। तो ये थे शरद शुक्ला, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि भाई जो कुछ हुआ उसको इतनी आसानी से भुलाएंगे नहीं, उसके लिए सड़क पर भी उतरेंगे, संघर्ष भी करेंगे, कंप्लेंट भी करेंगे। और इनका गुस्सा इस बात पर भी है कि जब ये तय करने वाला ट्रस्ट और भाजपा नहीं होती कि कौन कब दर्शन करने आएगा। हालांकि भाजपा ये कहती है कि हम निमंत्रण हमने दिया है, वो नहीं आ रहे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा के पहले ये जो राजनीति का दौर शुरू हुआ है, वो कुछ आगे विस्तार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बनबीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक।